गोमती में स्नान और भगवत पूजन की महिमा। ऋषि बोले, दैत्य प्रवर महाभाग प्रहलाद जी, आपको अनेकशः धन्यवाद है, क्योंकि आपने इस कलयुग में हमें भगवान श्री हरि का दर्शन कराया है। जहां गोमती नदी बहती है उस स्थान पर हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान श्री हरि चक्र तीर्थ का निरीक्षण करते हुए सदा निवास करते हैं। महामते, अब गोमती में स्नान तथा भगवान श्री कृष्ण के पूजन की विधि का वर्णन कीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, गोमती के तट पर जाकर पहले उसे साष्टांग प्रणाम करे, फिर हाथ पैर धोकर दोनों हाथों में कुशा ले तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बैठे और विधिवत अर्घ दे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, ब्रह्मलोकात् समायाते वशिष्ठ तये शुभे सर्व पाप विशुद्ध्यर्थ ददाम्यर्ध च गोमती। वशिष्ठ दुहितर देवी शक्ति ज्येष्ठे यशस्विनी त्रैलोक्य वंदिते देवी पापम में हर गोमती। ब्रह्मलोक से आई हुई वशिष्ठ की पुत्री गोमती, मैं तुम्हें सब पापों से शुद्ध होने के लिए अर्घ देता हूं। वशिष्ठ तनय, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है। सुयश से सुशोभित होने वाली त्रिभुवन वंदिता गोमती देवी, मेरे पाप हर लो। इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ में मिट्टी लेकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन सर्व पापैः प्रमुच्यते। अश्व, रथ तथा भगवान विष्णु के द्वारा आक्रांत होने वाली वसुंधरे, तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने जल के ऊपर उठाया है। मृत्तिके, मेरे पूर्व संचित पाप हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप के नष्ट कर दिए जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर उस मृत्तिका को सब अंगों में लगावे और विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय आपोस्मान इत्यादि वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वही श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः उत्तम भक्ति भाव से गोमती में स्नान करके यथोचित कर्म करे। देवताओं, पितरों और मनुष्यों का तर्पण करे। जो रौरव नरक में स्थित हैं अथवा कीट योनि में पड़े हैं, वे सब पितर गोमती का जल देने से निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। अक्षत और कुश के बिना ही, बिना भावना के भी गोमती का जल मात्र अर्पण करने से गया श्राद्ध का फल होता है। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चात तीर्थवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विश्वे देव आदि के पूजन पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे। सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दे। सोने के सींग और चांदी के खुरों से विभूषित रत्नमय पुच्छ और ताम्रमय पृष्ठभाग वाली दुग्ध युक्त सवत्सा गौ की वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के उद्देश्य से सप्त धान्य सहित उस गौ का दान करे। तदनंतर ब्राह्मणों को सीमा के बाहर तक पहुंचाकर जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुष दीनों, अंधों और कृपणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। गोमती नदी, गोमय स्नान, गोदान, गोपी चंदन तथा गोपीनाथ का दर्शन, ये 5 गकार दुर्लभ हैं। इसलिए मनुष्य को गोमती के तट पर गोदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो पूर्व कर्मों के फल से स्थावर की योनि में चले गए हैं, ऐसे पितृकुल के हों या मातृकुल के, वे सभी कलयुग में गोमती के दर्शन से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गोमती के तट पर श्राद्ध करने से निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में गंगा स्नान करने से जो पुण्य होता है, उसे गोमती के तट पर श्राद्ध करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। उसके तीनों कुलों के पितर विष्णु लोक में जाते हैं तथा सहस्त्रों जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। गोमती के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप विलीन हो जाते हैं। भयभीत प्राणी को अभयदान देने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, उसी को गोमती के जल में स्नान करके मनुष्य पा लेता है। इतना ही नहीं, वह पैतृक ऋण से मुक्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप
गोमती के जल का संपर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं। गोमती में स्नान करने वाला पुरुष सुंदर वनमाला, 4 भुजा तथा दिव्य गंध और अनुलेपन से युक्त होकर उस विष्णु धाम में जाता है, जहां से पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। चक्र तीर्थ तथा रुक्मिणी हृदय का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रवरो, यहां से चक्र तीर्थ युक्त समुद्र के समीप जाए, जहां मोक्ष देने वाली चक्रांकित शिलाएं देखी जाती हैं। जो प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और सदा अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहते हैं, वे धन्य हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जिसे निरंतर अपनी दृष्टि से देखकर पालन किया है, वह श्री हरि का सर्व पाप नाशक चक्र तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। किसी दूसरे प्रसंग से भी जिसका दर्शन कर लेने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, वह चक्र तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पावन है। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोकर आचमन करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करे। फिर पंचरत्न युक्त अर्घ्य पात्र लेकर उसमें फूल, अक्षत, गंध, फल और चंदन आदि मिलाकर अर्घ्य तैयार करे और फिर उसे हाथ में लेकर पश्चिम या समुद्र की ओर मुंह करके निम्नांकित मंत्र पढ़े। ओम नमो विष्णु रूपाय विष्णु चक्राय ते नमः, गृहाणार्घ्य मया दत्तम सर्व काम प्रदो भव। ओम विष्णु स्वरूप, तुम विष्णु चक्र को बार बार नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करो और मेरे संपूर्ण मनोरथों के दाता बनो। इस प्रकार अर्घ्य देकर समुद्र में स्नान करे। फिर तीर्थ की भीगी हुई मिट्टी हाथ में ले उसे मस्तक पर धारण करके प्रणव का उच्चारण करते हुए पुनः स्नान करे। तदनंतर क्रमशः देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करके भक्ति भाव से श्री विष्णु और शिव का पूजन करे। भली भांति विधि पूर्वक किए हुए सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही चक्र तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। चक्र तीर्थ से निकली हुई चक्रांकित शिला मनुष्यों द्वारा सदा पूजने योग्य है। उसके पूजन से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप वहां स्नान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वहां से सुप्रसिद्ध 7 कुंडों के समीप जाए, जो सब पापों का नाश करने वाले तथा रिद्धि और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कलयुग में उनकी रुक्मिणी हृदय के नाम से प्रसिद्धि होगी। भृगु जी से सेवित होने के कारण उसे भृगु तीर्थ भी कहते हैं। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोए और आचमन करके इंद्रिय संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख हो पुष्प, फल, फूल, अक्षत और रजत आदि से युक्त भरा हुआ अर्घ्य पात्र लेकर मस्तक से लगाकर इस प्रकार कहे, मैं सब पापों के नाश तथा रुक्मिणी जी की प्रसन्नता के लिए रुक्मिणी हृदय नामक इस तीर्थ को भक्ति पूर्वक अर्घ्य देता हूं। ऐसा कहकर अर्घ्य दे और सिर पर मार्जन करके स्नान करे। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से श्राद्ध करे। फिर सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दे। विशेषतः रसीले फल अर्पण करने चाहिए। ब्राह्मण दंपति को मिष्ठान्न भोजन करावे। पितृ पंक्ति तथा अन्यान्य स्त्रियों का यथाशक्ति कंचुकी और लाल वस्त्रों के द्वारा पूजन करे। रुक्मिणी प्रियताम, रुक्मिणी देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर वह पूजन आदि कर्म रुक्मिणी देवी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कृतकृत्य होता, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता और विष्णु लोक में जाता है। जो रुक्मिणी कुंड में स्नान करता है वह शक्तिहीन तथा याचक नहीं होता। उसे संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ता। वह दुख, शोक, पाप तथा महान भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है।